अब हम बात करते हैं वर्ण विच्छेद। अब वर्ण विच्छेद क्या? तो किसी भी शब्द से वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। क्या कहा मैंने? किसी भी शब्द से वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता। जय हिंद दोस्तों, आनंद सुपर 100 सिविल संस्थान में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सभी? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे काव्य शास्त्र का प्रमुख अध्याय रस। हम बात करते हैं रस की। रस क्या है? तो देखें, किसी भी काव्य को जब आप पढ़ते हो या फिर मैं कहूं या सुनते हो या फिर उसे देखते हो, तो हमारे मन मस्तिष्क में जो भाव पैदा होते हैं उसे हम रस कहते हैं। यानी कि किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ये रस जो है हमारे आंतरिक हृदय की, या मैं कहूं कि रस जो है काव्य की आत्मा कहलाता है या आत्मा होता है। हम बात करते हैं रस की। सबसे पहले बात, आज से लगभग प्रारंभिक अवस्था में जब 200 ईसा पूर्व में आचार्य भरत मुनि हुए, तो आचार्य भरत मुनि ने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था नाट्य शास्त्र। क्या नाम था? नाट्य शास्त्र। आचार्य भरत मुनि के द्वारा जो पुस्तक दी गई थी नाट्य शास्त्र, उसमें एक श्लोक दिया गया था, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। क्या है सूत्र? विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव यानी कि व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये नाट्यशास्त्र जो पुस्तक थी, इसमें लगभग 36 अध्याय थे, और मैं श्लोक की बात करूं तो लगभग 5000 श्लोक से भी अधिक श्लोक इसमें हैं। और इन 36 अध्यायों में से अध्याय नंबर 6, इसमें आचार्य भरत मुनि जी ने रस की, विभाव की, अनुभाव की और स्थायी भाव की काफी गहराई से बात कही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रस। आचार्य भरत मुनि जी ने रसों की संख्या 8 बताई। कितनी बताई? 8। और वहीं मैं स्थायी भावों की यदि बात करूं तो उन्होंने स्थायी भाव जो रस है उसके 8 बताए। क्या होता है स्थायी भाव? देखें, जो भाव स्थायी रूप से सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होता है, किंतु अनुकूल कारण पाकर उद्बुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? उद्बुद्ध यानी कि जागृत हो जाता है, उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। अब स्थायी भाव कौन कौन से देखें? श्रृंगार। श्रृंगार का अर्थ होता है रति, और रति भी जो होती है, रति का अर्थ होता है प्रेम। और दोस्तों, ये जो प्रेम होता है ना, इसके भी 2 भेद होते हैं। एक लौकिक प्रेम, एक अलौकिक प्रेम। या फिर मैं कहूं कि एक संयोग श्रृंगार जिसमें नायक और नायिका के मिलन की बात होगी, वहीं वियोग श्रृंगार जिसे हम विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। तो श्रृंगार यानी रति, हास्य, मन में ऐसे भाव पैदा हो जाए जो हंसी खुशी लाए, मन की मुद्रा को खुश करे, तो हास्य ने हास। फिर हम बात करेंगे करुण। तो करुण का अर्थ होता है शोक, स्थायी भाव इसका। रौद्र, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध। वीर, वीर यानी उत्साह। भयानक, भयानक यानी भय। विभत्स, विभत्स का अर्थ होता है घृणा, या फिर मैं कहूं कि जुगुप्सा। अद्भुत, अद्भुत का स्थायी भाव है आश्चर्य, या मैं कहूं कि विस्मय। और शांत, शांत का अर्थ होता है निर्वेद। तो ये जो हमने
ये इसमें 9 रसों की बात कही, इसमें से 8 रस आपके आचार्य भरत मुनि जी के द्वारा दिए गए। वहीं जो 9वां रस मैंने बताया आपको, शांत, जिसको हम कहते हैं निर्वेद, या फिर मैं कहूँ कि इसका स्थायी भाव वैराग्य भी होता है, जिसकी बात आचार्य मम्मट जी ने भी करी, अभिनव गुप्त जी ने भी करी। इस प्रकार से ये जो श्रृंगार से लेकर हमने शांत तक बात करी, ये हमारे होते 9 रस। मैं अभी आपको बता चुका हूँ। आचार्य भरत मुनि जी ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 बताई। वहीं आचार्य विश्वनाथ जी व मम्मट ने रसों की संख्या 9 बताई। आगे हम बात करें, 9 के बाद भी कुछ आचार्य शास्त्री, या मैं कहूँ कि कवियों ने रसों की संख्या 11 तक बताई है। उसमें एक रस होता है आपका वात्सल्य। वात्सल्य का जो स्थायी भाव होता है वो ममता। अब ममता कैसे? तो माँ का पुत्र के प्रति प्रेम जो होता है वो वात्सल्य रस होता है। इस वात्सल्य की बात विश्वनाथ जी ने भी करी। वहीं मैं बात करूं कि सबसे अधिक की यदि बात करें तो सूरदास जी ने वात्सल्य की काफ़ी, भगवान कृष्ण के नटखट रूप की काफ़ी बात की। तो वत्सल जो है, जो ये रस है आपका, विश्वनाथ जी, सूरदास जी ने इसकी बात कही। आगे हम बात करें, एक रस होता है आपका भक्ति रस। अब ये जो भक्ति रस है ना, ये भक्ति रस है भगवत विषयक प्रेम। भगवत विषयक प्रेम क्या? भक्त का भगवान के प्रति जो प्रेम होता है ना, उस प्रेम को हम कहते हैं भक्ति रस। प्रारंभ में हमने बात करी कितने रस? 9 रस। बाद में हमने बात करी वात्सल्य रस और आपका भक्ति रस। ये जो भक्ति रस है, ये आपका रूप गोस्वामी जी के द्वारा दिया गया। तो इस प्रकार साथियों, हमारे रसों की संख्या तो 11 हो जाती है, लेकिन यदि मध्य प्रदेश उप निरीक्षक में प्रश्न पूछा जाए, या फिर मैं कहूँ कि मध्य प्रदेश की व्यापम के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है, उनमें यदि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं, तो रस की संख्या पूछे जाने पर आपको उत्तर लगाना है 9। कितने लगाना है? 9। क्योंकि ये जो आपका वात्सल्य रस है और ये जो भक्ति रस है, इन दोनों रसों को हम श्रृंगार रस में डाल देते। हाँ, श्रृंगार रस में नायक और नायिका के प्रेम की बात करेंगे, जबकि वात्सल्य में हम माँ का पुत्र के प्रति प्रेम बात करेंगे, और वहीं हम भक्ति रस में भगवान के प्रति भक्त का प्रेम व्यक्त किया जाएगा। अब चूंकि आप देखें, प्रेम प्रेम है, हाँ, उसकी प्रतीति में अंतर हो सकता है। तो प्रेम प्रेम है, उसकी प्रतीति में अंतर के कारण हमने इन दोनों को, वात्सल्य को और भक्ति रस को, श्रृंगार में ले लिया। इस प्रकार रसों की संख्या जब प्रश्न पूछे तो आपको हमेशा ही 9 लगाना है। देखें दोस्तों, अभी हमने ये रस के स्थायी भाव की बात करी। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रस के अंग कितने होते हैं? तो जो रस है ना हमारा, इसके अंग 4 होते हैं। स्थायी भाव, जिसकी अभी हमने बात करी, फिर विभाव, जिसकी बात अभी हम करेंगे, फिर अनुभाव और संचारी भाव। तो स्थायी भाव कितने होते हैं आपके? 9। अब मैं बात करता हूं विभाव की। विभाव, विभाव का अर्थ है कारण। जिन कारणों से सहृदय के हृदय में या आपके हृदय में, या तो मेरे हृदय में या आपके हृदय में स्थित स्थायी भाव उद्बुद्ध हो जाता है, जागृत हो जाता है, तो मैं कहता हूं उसे विभाव। विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आलंबन विभाव और दूसरा आपका उद्दीपन विभाव। आगे जाकर ये जो आलंबन विभाव है, ये भी 2 प्रकार का होता है, एक आश्रय और दूसरा विषय। अब देखो साथियों, जैसे कि ये आश्रय और विषय क्या है, तो आश्रय और विषय को समझने के लिए एक उदाहरण के रूप में हम समझते।
जैसे कि आप स्लाइड पर देख रहे हैं। मैं आपको रामचरितमानस का एक वृत्तांत सुनाने के माध्यम से विवाह को समझाने का प्रयास करता हूं। क्या हुआ, जनक जी ने माता सीता या मैं कहूं कि जानकी के विवाह के लिए एक विवाह समारोह के आयोजन का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस विवाह समारोह में जो क्षत्रिय राजा हैं उनको आमंत्रित किया गया और शर्त रखी गई कि जो भगवान शिव के धनुष को उठाएगा उससे माता जानकी का विवाह संपन्न कराया जाएगा। आखिर यही हुआ। माता सीता के विवाह के समय काफी क्षत्रिय राजाओं को आमंत्रित किया गया, सभी आए, लेकिन चूंकि माता सीता एक लड़की भी है, अब लड़की के मन में जिस प्रकार के भाव पैदा होंगे, वो किस प्रकार के भाव पैदा होंगे तो उसे हम समझने का प्रयास करते। प्रारंभिक अवस्था में माता सीता के मन में विचार आया कि ऐसा कोई क्षत्रिय राजा भी होगा जो भगवान शंकर के धनुष को उठाएगा या तोड़ेगा, और माना कि धनुष को उठा भी लिया, तोड़ भी दिया, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो व्यक्ति सुंदर हो, सुशील हो, गौर वर्ण हो, या मैं कहूं कि कदकाठी से अच्छा हो। इतने गुण वाला व्यक्ति होगा या नहीं, क्वेश्चन मार्क। ये भाव माता जानकी के, माता सीता के मन में बार बार आ रहे हैं। तो चूंकि जब भी हमारे मन में उथल पुथल होती है, भाव ज्यादा आते हैं, तो हम भगवान की शरण में चले जाते हैं। ऐसा ही यहां पे हुआ। माता जानकी ने अपनी कुल देवी का व्रत किया और व्रत करते समय अपनी कुल देवी की पूजा करने जब अपनी वाटिका में जाती है और वहां पे माता के लिए पुष्पों का संग्रह करती है, अचानक माता सीता को प्रभु श्री राम के दर्शन हो जाते हैं। समय आ गया भगवान शंकर के धनुष को उठाने का, तोड़ने का। एक से एक क्षत्रिय राजा आए, जैसा कि आपने रामायण में भी देखा होगा। आखिर कोई भी क्षत्रिय राजा उस धनुष को उठाने में सफल नहीं हुए। माता सीता के, जनक जी के और जनक दुलारी की माता के मन में अनेक विचार आते हैं, और ऐसे ही जब विचार आते हैं तो आखिर जनक जी तो कह ही देते हैं। यहां तक कि माता सीता, जानकी माता की जो मां है, वो भी द्रवित हो जाती है, व्याकुल हो जाती है कि हो सकता है कोई ना तोड़ पाए। लेकिन आपको उससे पहले से पता साथियों, और प्रभु श्री राम भगवान शंकर के धनुष को उठाया तो पूरा का पूरा सभागृह प्रफुल्लित हो उठा। मैं अपनी बात को जो कहना चाह रहा था वापस रिपीट करता हूं आपके सामने कि विभाव क्या, तो विभाव का अर्थ है कारण। जिन कारणों से सहृदय के हृदय में स्थित भाव जागृत होता है उसे विभाव कहते हैं। अब माता सीता के मन में भाव पैदा हुआ, तो माता सीता के मन में जो भाव पैदा हुआ था वो किसके कारण हुआ? प्रभु श्री रामचंद्र जी के कारण। तो भगवान रामचंद्र जी कौन हुए आपके? विषय। क्यों? किसके कारण? रामचंद्र भगवान के कारण। तो भगवान प्रभु रामचंद्र जी वहां पे विषय हुए और माता सीता कौन? आश्रय। क्यों? कि माता सीता के मन में बार बार भाव का पैदा होना, आश्रय के हृदय में बार बार भाव का पैदा होना आश्रय कहलाता। तो भगवान रामचंद्र जी आपके विषय हुए और माता जानकी आपकी आश्रय हुई। अब उन्हें उद्दीप्त कौन कर रहे थे? तो उन्हें उद्दीपन करने का कारण उस समय की प्रकृति, उस समय का वातावरण और उस समय का भाव कर रहे थे। अभी हमने ये बात करी विवाहों में।
आलंबन विभाव में आश्रय और विषय की। अब हम बात करते हैं उद्दीपन विभाव की। ये जो आपका उद्दीपन विभाव होता है, ये आलंबन विभाव के ही सहायक होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि भाई वातावरण हुआ, चांदनी रात हुई, नदी का एकांत किनारा हुआ, ये जो भाव है ना, ये व्यक्ति को समय अनुकूल उद्दीप्त करते हैं, जागृत करते हैं। तो आलंबन के जो सहायक होते हैं उन्हें ही हम उद्दीपन कहते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।